जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे और दूसरे स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई मेरे चश्मे का मजाक बनाता था तो कोई मुझे अजीब कहकर चिढ़ाता था। मैं हमेशा घबराया हुआ, दुखी और अंदर से टूटा हुआ महसूस करता था। कई बार इतना गुस्सा आता था कि लगता था काश मैं उन सबको हमेशा के लिए चुप करा दूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। एक दिन मैं YouTube देख रहा था, तभी मुझे एक वीडियो मिला जिसने मुझे साइकोलॉजी की एक नई दुनिया दिखाई। उस दिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या कुछ लोग जन्म से ही कॉन्फिडेंट और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, या फिर उनके पास ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी लोगों को पता ही नहीं होती? उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं लोगों को नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को समझूंगा। मैंने कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखनी शुरू की और धीरे धीरे लोगों का मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले मुझे कमजोर समझते थे अब मुझे हल्के में नहीं लेते थे। लेकिन मैंने इन चीजों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। मैंने इन्हें खुद को बेहतर बनाने और उन लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जो मेरी तरह इंट्रोवर्ट और अकेलापन महसूस करते थे। आज मैं तुम्हें 4 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन याद रखना, इनका इस्तेमाल कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने या कंट्रोल करने के लिए मत करना। पहली ट्रिक है अपने दिमाग पर कंट्रोल, क्योंकि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। हर सुबह तुम्हें लगता है कि आज का दिन तुम्हारा है, लेकिन सच कहें तो कई बार तुम्हारा दिन तुम्हारे फैसले नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें कंट्रोल कर रही होती हैं। तुम स्क्रॉल करते रहते हो जब तुम्हें काम करना चाहिए। तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो जब तुम्हें पहले सोचने की जरूरत होती है। और कई बार तुम फैसले दिमाग से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के हिसाब से लेते हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने बिना गुस्से, दुख या ज्यादा उत्साह के कब कोई बड़ा फैसला लिया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो शायद तुम्हें अपने दिमाग पर पहले से ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास का शोर कम करो, फालतू नोटिफिकेशंस बंद करो, बेकार की आदतों से दूरी बनाओ और जब भी कोई बात या भावना तुम्हें परेशान करे उसे लिख लिया करो। कई बार सिर्फ लिख देने से ही आधी परेशानी कम हो जाती है। लेकिन खुद पर कंट्रोल करने के बाद भी एक समस्या रहती है, तुम बहुत आसानी से समझ आ जाते हो। लोग जानते हैं कि कौन सी बात पर तुम गुस्सा हो जाओगे, कौन सी बात पर दुखी हो जाओगे और कौन सी बात पर खुश हो जाओगे। यही चीज तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाती है और यही हमें दूसरी ट्रिक तक ले जाती है। दूसरी ट्रिक, हर समय एक जैसे मत रहो। जब कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो तुम हमेशा एक जैसा रिएक्ट करते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तब भी तुम्हारा जवाब लगभग वही होता है। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम आगे क्या करने वाले हो, और जब लोग तुम्हें पूरी तरह समझ जाते हैं तो तुम्हें प्रभावित करना उनके लिए आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को कंफ्यूज करना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर स्थिति में बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करो। कभी जवाब देने से पहले थोड़ा सोचो, कभी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहो, और कभी वो करो जो तुम्हारे लिए सही हो, ना कि वो जो लोग तुमसे उम्मीद कर रहे हो। तीसरी ट्रिक है साइलेंस की ताकत। स्कूल में अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन सच अक्सर इसके उल्टा होता है। बहुत से लोग खामोशी में असहज महसूस करते हैं, इसलिए वो लगातार बोलते रहते हैं और बिना जाने अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। लेकिन जो इंसान खामोशी में भी सहज रह सकता है वो ज्यादा सुनता है, ज्यादा समझता है और ज्यादा सीखता है। अगर तुम बातचीत के दौरान थोड़ी खामोशी रखना सीख जाओ तो तुम लोगों को ज्यादा ध्यान से समझ पाओगे। अगर कोई तुमसे सवाल पूछे तो जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचो। कम शब्दों में साफ और सीधा जवाब देना सीखो और हर समय खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। साइलेंस कमजोरी नहीं है। सही समय पर इस्तेमाल किया गया साइलेंस आत्मविश्वास की निशानी हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, कुछ लोग इंटरनेट पर गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन और दूसरों को अपने ऊपर निर्भर बनाना जैसी चीजों को पावर बताते हैं। लेकिन सच ये है कि ये चीजें रिश्तों को खराब करती हैं और लोगों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती हैं। असली ताकत किसी और को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। अगर तुम लोगों को समझना चाहते हो तो उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश मत करो। उन्हें ध्यान से देखो,
उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को समझो। देखो कि लोग क्या कहते हैं और असल में क्या करते हैं, क्योंकि आखिर में हर ट्रिक से ऊपर एक कला होती है, ऑब्जर्वेशन की कला। जो इंसान लोगों को ध्यान से देखना और समझना सीख जाता है, उसे दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं से शुरू होती है असली मानसिक ताकत।